बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी कार और छोटी छोटी सारी कार करता हूँ मैं। जैसे बड़ी से बड़ी में कौन सी आपने? रॉयल्स रॉयस हो गई, फरारी हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई। ये जो एक्सीडेंटल गाड़ियां होती हैं या टोटल लॉस की गाड़ियां होती हैं, क्या इनको फिर से नया किया जा सकता है? क्या वो ओरिजिनल कंपनी वाली चाल लाई जा सकती है? और ये जो मैं देख पा रहा हूँ, इस गाड़ी में क्या क्या आपने काम किया अभी तक? इस पे पेंट हो चुका है? ये फाइनल पेंट हो चुका है। अच्छा, इसके बाद क्या प्रोसेस होगा सर? इस पे अब अखबार वगैरह हटा करके फिर रेक माल से थोड़ा जो इस पे डस्ट होगा ना, वो हटा करके फिर इसको फाइनल रबिंग होगा। मान लीजिए किसी दरवाजे पे कोई स्क्रैच आ गया जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी जब भी वो बिकने जाएगी, तो आप उसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी या क्या प्रोसेस लगाते हैं कि गाड़ी ओरिजिनल भी रहे, ओरिजिनल पेंट में भी रहे और उसकी वैल्यू भी कम ना हो? गुरु भैया मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे वो ब्लू वाला डब्बा निकालिए अंदर से। हाँ ये देखो, ये DuPont का माल है ओरिजिनल। DuPont का? हाँ, जो कंपनी में जाता है ये। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज भी यही यूज करती हैं। हाँ जी। क्या बात है। देखो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको छोटी से छोटी चीज बताने वाला हूँ रिफर्बिशमेंट के बारे में, किस चीज में कितना खर्चा आता है, कैसे एक पुरानी गाड़ी को बिल्कुल चमकाकर नया कर दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो आलिशान शोरूमों में दिखता हूं, फिर मैं आज इस कच्ची पक्की रोड पे क्या कर रहा हूं? दोस्तों, जैसे कि आपने बड़ी बड़ी मूवीज देखी है ना, आपको उसमें हीरो दिखता है, कलाकार दिखते हैं, नाच गाना दिखता है, लेकिन डायरेक्टर किसी को नहीं दिखता। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं यूज्ड कार इंडस्ट्री का वो डायरेक्टर जो आप चकाचौंध मारती हुई, चमचमाती हुई गाड़ियां देखते हो, उसके पीछे इंडस्ट्री कैसे चलती है। तो आज मैं आया हूं दोस्तों रिफर्बिशमेंट के इंडिया के किंग। मैं जानता हूं वो बंदा नहीं मानेगा इस बात को, वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है, पर इंडिया में इनसे बड़ा नाम नहीं है यूज्ड कार रिफर्बिशमेंट में। मैं आपको मिलवाता हूं मेरे बड़े प्यारे दोस्त नबी भाई से। भाइयों, क्या चल रहा है? काम चल रहा है? नबी भाई का है? अरे नबी भाई, क्या हाल है? भैया कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। शिवा माइक दो जरा भैया को। बड़े भाई जी भैया बताइए। क्या कर रहे हो आज? ये ग्रैंड विटारा भी है, इस टाइम पे थोड़ा सा अर्जेंट देनी है 2 दिन में, अच्छा, तो तैयार कर रहे हैं इसको। पेंट की तैयारी हो रही है, पेंट मतलब मारने के लिए। 2 दिन में भी गाड़ी पूरी तैयार की जा सकती है? नहीं, ये आए हुए तो हो गया है, मतलब 5 से 6 दिन हो गया मेरे पास। अब 2 से 3 दिन में मुझे पेंट मतलब तैयार करके पूरी देनी है ये। अच्छा, हाँ। वेरी नाइस। कस्टमर की कार है ये। इसे प्रीमियर या अस्तर कहते हैं ना बड़े भाई? जी भाई। अच्छा, इसके ऊपर पेंट चढ़ेगा? जी, अभी ये अस्तर डल रहा है, अब इस पे कोट डलेगा फाइनल एक, और उसके बाद फिर फाइनल पेंट डलेगा। ठीक है। नहीं भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि पहली बार आप किसी YouTube चैनल पे आ रहे हैं, और ये पूरा गैराज बहुत शानदार लग रहा है मुझे। जी बड़े भैया। एक्चुअली मैं ना ट्रस्ट का दूसरा नाम बन चुका हूँ इस समय। जी, जहाँ सच्चाई, जहाँ क्वालिटी, वहाँ गौरव सेठी यूट्यूब परिवार। भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे गैरेज का बिल्कुल भाई आए आप। मेरी खुशकिस्मती है। देखो दोस्तों, आज हम नबी भाई के पास आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इनका सारा गैरेज किस तरीके से काम होता है। ये देखो कितने अच्छे से पेंट हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, चकाचौंध ना यूट्यूब के लिए सही होती है, रियल मायने में जमीनी स्तर पे काम ऐसे ही होता है। क्यों बड़े भाई? बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी बात। हम शीशे वाली बिल्डिंग खूब बड़े बड़े बना सकते हैं। ये देखो, ये पूरा नबी भाई का गैरेज है सामने। बड़े भाई, गाड़ियां भरी पड़ी है अंदर जी, और ये इधर भी आपका गैरेज स्पेस है पूरा? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। ब्रेजा हो गई, स्कोडा हो गई, सुपर्ब हो गई, ये देखिए नेक्सॉन। काम ऐसे होता है दोस्तों। नबी भाई, एक रिक्वेस्ट है, 2 कुर्सियां लगवा देंगे? बिल्कुल भैया। नबी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी भाई। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपने परिवार से आपको मिलवा पा रहा हूँ। बिल्कुल भाई। देखिए दोस्तों, ये हमारा छोटा सा पॉडकास्ट सेटअप तैयार हो गया है। कोई चकाचौंध नहीं, कोई बढ़िया बिल्डिंगें नहीं, जहाँ पे हम काम करते हैं वहीं पे एक एक बात करेंगे। आइए बैठिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी शख्सियत से। यूट्यूब पे बड़े बड़े कैमरों पे आपने एक से एक चेहरे देखे होंगे, एक से एक गाड़ियां देखी होंगी, लेकिन पर्दे के पीछे का जो डायरेक्टर है ना, वो है हमारे प्रिय नबी भाई। नबी भाई, आपका नाम आपके काम को दर्शाता है। 3000 से ज्यादा गाड़ियां मेरे चैनल पे आ चुकी हैं जी, और 5 लाख का हमारा परिवार है। हर डीलर से पूछो कि ड्रीम तुम्हारा डेंटर फैब्रिकेटर कौन है जिससे तुम काम करवाना चाहते हो, वो कहते हैं प्रहलादपुर में बैठे नबी भाई। ऐसा आपने कौन सा जादू कर रखा है कि डीलरों को इतनी चाहत है आपकी? सबसे पहले तो गौरव भाई बहुत बहुत मुबारक हो, तो इस छोटे भाई के ऊपर ध्यान दिया आपने। छोटे भाई नहीं हो आप दिखाते छोटे हो। मैं आपको बता दूं, 10 से 15 डीलर मेरे को ये कह चुके हैं कि गौरव भाई किसी तरह हमारी नबी भाई से सेटिंग करा दे, एक बार हमारी गाड़ी वहां से तैयार हो जाए। सबसे पहले तो ना, ये सारे दर्शकों को बिल्कुल खुल के बात करेंगे। इनको बताओ आपकी एज क्या है? मेरी एज तो भाई 42 है। कितने टाइम से हो आप इस काम में? इस काम में
25-26 साल हो गए मुझे। 25-26 साल। हाँ मतलब आपने 15-16 की उम्र से स्टार्ट कर दिया था? हाँ। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई आपकी? स्टार्टिंग तो मैं पहले गांव में काम किया हूँ लगभग 2 से 4 महीने। उसके बाद फिर मैं दिल्ली एंट्री किया हूँ और दिल्ली आया हूँ। मैं भाग करके आया हूँ गांव से अब। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा मेरे अब्बू जान कुछ लैंग्वेज गलत उलत बोल दिए थे, तब उसी टाइम पे अपना गांव से भाग के दिल्ली आ गया सीधा। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको बता रहा हूँ इससे बढ़िया इंसाइट्स आपने जिंदगी में नहीं देखी होंगी। क्योंकि ये वो बंदा है, आप क्या सोच रहे हो कि आपको यहाँ पे छोटी गाड़ियां दिख रही हैं? जब मैं नॉर्मल डेज पे आता हूँ ना, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, बड़े भाई सारी गाड़ियां खड़ी होती है हमारे पास। बिल्कुल होती है सर। मुझे बताओ इस समय आप कितने डीलर्स के साथ काम कर रहे हो और किस ओहदे के डीलर्स हैं वो सारे? डीलर मेरे पास बहुत काफी है। हम्म। डीलर जैसे नारायणा का भी है हमारे पास, ठीक है, गुड़गामा, ठीक। द्वारका, ठीक है, साउथ दिल्ली, चिराग दिल्ली, ठीक इधर है। सारे काम आता है मेरे पास। और किस किस टाइप की गाड़ियां आप ठीक कर चुके हो या फिर आप तैयार कर चुके हो? मेरे पे बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी कार हम्म। और छोटी छोटी सारी कार करता हूँ मैं। जैसे बड़ी से बड़ी में कौन सी आपने करी? रॉयल्स रॉयस हो गई, फरारी हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई। आपने और इसी जगह पे रोल्स रॉयस का काम किया है? हाँ बिल्कुल कर रखे हैं सर। 1, 2, 3 कितनी? काफी कर रखे हैं, मतलब 10-12 कार कर रखे हैं रोल्स रॉयस में। आप समझ सकते हो दोस्तों, 10 करोड़ की एक रोल्स रॉयस आती है और यहीं पे नबी भाई के अंडर 12 से ज्यादा हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये बंदा जैसे दिख रहा है उससे बहुत ज्यादा गहराई है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको छोटी से छोटी चीज बताने वाला हूँ रिफर्बिशमेंट के बारे में, किस चीज में कितना खर्चा आता है, कैसे एक पुरानी गाड़ी को बिल्कुल चमकाकर नया कर दिया जाता है। सही बात है बड़े भाई? बिल्कुल भैया। बड़े भाई सेलिब्रिटी कस्टमर्स के पास भी मैंने वो गाड़ियां देखी है जो आपके यहाँ से तैयार होके जाती है। बिल्कुल सही देखे आप। गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं, बिल्कुल गई है तैयार हो। दोस्तों मैं 300-400 डीलर्स को पर्सनली जानता हूं और हर बंदे की जुबान पे एक ही बात है, गौरव भाई हमारी सेटिंग किसी तरह नबी भाई से करवा दो, क्योंकि वो इस क्वालिटी का काम करते हैं। बड़े भाई क्या ये बात बिल्कुल सच है? ये तो आपको डीलर अगर ऐसा बताया होगा तो मैं कह नहीं सकता, अगर पूछ रहे होंगे तो। काम तो बहुत डीलर के मेरे पास फोन आते हैं काम के लिए, मैं पर मना कर देता हूँ। आज की वीडियो में ना बड़े भाई मैं हर वो चीज जानना चाहूंगा जिसकी वजह से मार्केट में आपकी इतनी डिमांड है जी। और मैं डेंट्रो पेंट्रो से भी बात करता हूँ ना, वो भी आपका नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं जी। सबसे पहले मुझे बताओ, आप कितने टाइम से हो इस काम में? इस काम में लगभग मेरे को हो गया है 24 से 25 साल हो गए इस लाइन में। आपकी उम्र कितनी है? 42। क्या आपने इसी गैरेज से स्टार्ट किया था? नहीं, मेरा गैरेज पहले करोल बाग में था। अच्छा। हाँ जी। और करोल कितनी बाग। गाड़ियां खड़ी होती थी वहां पे? वहाँ पे 3 से 4 गाड़ियाँ जगह थी लगने की। जो दुकान थी 8 बाई 10 की दुकान थी एक। अच्छा। हाँ। और मतलब कैसे स्टार्ट किया? मैं थोड़ा सा ना आपका बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ। क्या ये आपका खानदानी काम था या नहीं। आपने पहली बार स्टार्ट किया? मैं पहली बार स्टार्ट किया हूँ। थोड़ा बताइए इसके बारे में। मैं इसके बारे में बताऊं, पहले तो मैं अपने गांव में काम करता था ये डेंटिंग पेंटिंग का। ठीक है। गांव से लगभग 2-4 महीने गांव में करने के बाद फिर मैं दिल्ली आया हूँ। अच्छा। और दिल्ली जो आया हूँ मैं, गांव से भाग करके आया हूँ दिल्ली। भाग के आए हो आप? हाँ। ठीक है। बस थोड़ा सा कुछ ऐसा हो गया था घर से मैटर, तो मतलब भाग के ही आया हूँ दिल्ली। और फिर भाग के आने के बाद फिर मैं, मेरा बड़ा भाई रहता था टैंक रोड में। अच्छा, करोल बाग। करोल बाग टैंक रोड। तो टैंक रोड पे आया हूँ, उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पे काम पे लगवाए ढूंढ के जगह। उसके बाद फिर करते करते फिर वही 2004 में अपना गैरेज कर रखा हूँ। और तब आपके गैरेज पे 3 से 4 गाड़ियां खड़ी होती थी? हाँ जी। आज 25 साल की दिन रात की मेहनत के बाद हमारे ये देख रहे हो दोस्तों, ये पूरा जितना भी आपको पूरा दिख रहा है क्लोज बॉडीज, ये सब नबी भाई का गैराज है। और अभी 15 गाड़ियां मैं अंदर गिन के आया हूँ। अभी हम टोटल कितनी गाड़ियां यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? टोटल गाड़ियां भी अगर हम काम करने हैं तो कम से कम 60-70 गाड़ी लग जाएगी मेरे पास। 60-70 गाड़ियां? हाँ, क्या बात है। 60-70 गाड़ी का जगह है मेरे पास। नबी भाई एक बात बताओ, मुझे खुल के बताना, जी। दिल्ली में कम से कम 2500 से 3000 डीलर्स होंगे? बिल्कुल है। सबकी गाड़ी किसी ना किसी डेंटर पे जाती होगी। बिल्कुल जाती है भाई। फिर आपका ही नाम इतना ऊपर क्यों उठा? क्योंकि ये ना ऐसी चीजें, ये बड़ी गुमनाम दुनिया है। वीडियो में देखो डीलर दिखता है, कस्टमर दिखता है, यूट्यूबर दिखता है, गाड़ी दिखती है चमचमाती हुई, लेकिन वो बंदा नहीं दिखता जिसने पूरा उसको संवारा। आप ऐसा क्या अलग करते हो कि आपने उसमें भी अपना नाम इतना ऊपर ले गए? देखो, अलग तो मैं खैर कुछ नहीं करता हूँ भैया। ठीक है। मेरा काम थोड़ा सा लोगों से थोड़ा हटके है। अच्छा। मेरा काम थोड़ा ना फिनिशिंग में ज्यादा हम घुस जाते हैं अंदर गहराई में। बस और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। काम तो सब करते हैं, कोई 1200, 1500, 2000 पीस लेते हैं। मैं छोटी गाड़ियों को 3000, 3500, 4000 पीस लेता हूँ। अच्छा। क्वालिटी क्या है उसमें, एक तो मटेरियल का और फिनिशिंग काम कितना, मतलब लाइन बनाना हो, पीस में कोई ढलक दिख रहा हो, ये सब चीजें मेरे काम में नहीं दिखेगा आपको।
जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना बड़े भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जी ये पीछे मैं ब्रेजा देख पा रहा हूँ, हाँ ये आपके पास कच्ची कंडीशन में गाड़ी आई होगी। जी आइए देखते हैं। और अभी ये तैयार है। जी आप देखो दोस्तों, देख पा रहे हैं इसका बोनट खुला हुआ है। हाँ खुला हुआ है। खुला हुआ है। आइए खोल के देख। सबसे पहले शिवा यहाँ लाओ, एक बार इस फिनिशिंग को देखो बेटा। देख रहे हो, बिल्कुल ग्लास जैसी फिनिशिंग है। क्या आपने इसको पेंट किया बड़े भाई? हाँ 2 पीस पेंट कर रखा हूँ इस पे। अच्छा, ये देखो, ये सारे एप्रन्स वगैरह सब ओरिजिनल कंडीशन, सब ओरिजिनल है। ठीक है, ब्यूटीफुल। ये देखो पूरी गाड़ी आप देख रहे हो, ये बिल्कुल ना ओरिजिनल गाड़ी की चमक होती है। ब्यूटीफुल। ये ओरिजिनल पेंट है नबी भाई? नहीं, ये पेंट हो रखा है। अच्छा हाँ। दोस्तों, आप में से कितने लोगों को वीडियो में देख के पता चल रहा है कि ये वाला इसका दरवाजा पेंट हुआ है या नहीं हुआ है? मुझे बताइए, क्योंकि वीडियो में देख के ना बहुत चीजें उभरती हैं। अब आप जैसे देखिए स्कोडा सुपर्ब, मेरे ख्याल से 50 लाख रुपए की गाड़ी है जिसने भी आपके पास भेजी है। ये डायरेक्ट कस्टमर से आई है जी। अच्छा, और ये कैसी हो जाएगी तैयार होने के बाद? तैयार होने के बाद तो बिल्कुल शोरूम कंडीशन बनेगी। अच्छा, मुझे बताइए आप कैसे जज करते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या करना है? वो जो पीस पेंट हो रखा है वो थोड़ा सही नहीं हो रखा है। अच्छा, ये कंपनी से ही पेंट हो रखा है अभी है। ठीक है, तो अब ये हम दोबारा भी पेंट करेंगे, ठीक है। फिर ऐसे नहीं दिखेगा। अभी दिख रहा है जिस हिसाब से वैसे नहीं दिखेगा आपको। अच्छा। प्रॉपर दिखेगा आपको। ये बिल्कुल ऐसी लश्कारे मारेगा। हाँ ऐसी चमक निकलेगी प्रॉपर। आइए थोड़ा सा ना हम अंदर लेके चलते हैं और बारीकी से जानते हैं ये काम होता कैसे है। बड़े भाई देखा जाए तो देखिए, इस गाड़ी को पूरा खोल दिया गया है। इसका एक एक पार्ट जो है निकाल के मेरे ख्याल से पेंट हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या चीज है ये पट्टी लगा हुआ है या अस्तर डला हुआ है पहले अभी इस पे। अच्छा। अब अस्तर डल के ये पट्टी चेक हुआ है, कहीं टक रह गया हो, कोई स्क्रैच दिख रहा हो तो उसके हिसाब से अभी पट्टी लगा रखे हम। ये ओरिजिनल कंपनी का बम्पर है? हाँ ठीक है, ब्यूटीफुल। और ये जो मैं देख पा रहा हूँ, इस गाड़ी में क्या क्या आपने काम किया अभी तक? ये साइडें पेंट हो रही है पूरी। अच्छा, साइडे हाँ। पेंट का क्या मतलब होता है? साइडें बोले तो बोनट डिग्गी छोड़ के पेंट हो रही है ये। अच्छा, मेन ये बोनेट हाँ छूट जाएगा हाँ जी, और छत भी छूट जाएगी। छत और डिग्गी भी। अच्छा, ये ऊपर का छूट जाएगा और साइडें सारी पेंट हो हाँ जाएगी। सारी पेंट हो रही है। ठीक है, सबसे पहले आपने इस पे अस्तर की कोटिंग करी है? हाँ अस्तर अभी डला हुआ है, ये पहले पट्टी उट्टी सब फाइनल हो चुकी है हमारी। अच्छा, Complete। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और कितना खर्चा आता है इस इन पीसेस का या साइडे पेंट करने का? खर्चे तो हिसाब है भैया, आप देखो अब कस्टमर से भी हमने जैसे 40 भी आता है, 45 भी आता है। ठीक है, बस ये है रेट। 40 से 45 में गाड़ी हाँ। बिल्कुल नई हो जाती हाँ है। जी। आइए थोड़ा सा मैं आपको और गहराई में लेके चलता हूँ दोस्तों। ये चीज क्या हो रही है बड़े भाई? ये मास्किंग हो रहा है, टेप की मास्किंग हो रही है। जैसे अब ये पीस पेंट नहीं कर रहे हैं हम, अच्छा तो ये मास्किंग कर रहे हैं हम सारा। अब ये चीज सारे पेंट कर रखे हैं, अब अच्छा। पेंट हो रही है अभी। तो ये पेंट डलने के लिए अखबार लग रहा है सारा। इस पे ये जो शेड आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? ये अस्तर डला हुआ है, पट्टी लगा हुआ है। अच्छा, हाँ सबसे पहले आप इसकी घिसाई करते हैं? हाँ जी। और घिसाई किससे होती है? पहले घिसाई रेक मल से। रेक मार्क दिखाएंगे हाँ। मुझे अपना। ये क्या चीज है बड़े भाई? ये रेक मल है जिससे अच्छा। हम इसको पीस को मजाई करते हैं। अच्छा हाँ जी। ठीक है, मतलब पेंट इससे हटाया जाएगा? हाँ पेंट उठ हटा करके फिर उससे पट्टी कटिंग होगा। ये 1000 का 3M की रेक मल है जो रबिंग के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये मार्केट में बेस्ट क्वालिटी है हाँ या इससे ऊपर? नंबर 1। नंबर 1 है ये। हाँ। ब्यूटीफुल। अच्छा, इस तरीके से पूरा पेंट हटेगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स कहाँ पे हैं आपके? आप प्रोडक्ट्स कौन से यूज करते हैं? आओ, आइए। वाओ ब्यूटीफुल। ये सारा ओरिजिनल माल है मेरा। ठीक है ब्रदर, ये निकाल दीजिए जरा। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ सारे बड़े ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं, हाँ जैसे जी, हाँ। नेरोलैक, हाँ 3M। मैं मतलब इस पे देसी माल यूज नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ। प्रोमैक्स, ये ब्यूटीफुल। जैसे वो ब्लू वाला डब्बा निकालिए अंदर से। हाँ ये देखो, ये डिपॉन्ट का माल है ओरिजिनल। ड्यूपॉन्ट का? हाँ जो कंपनी में जाता है ये। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज भी यही यूज करती हैं? हाँ जी। क्या बात है, देखो दोस्तों, ब्यूटीफुल। इस तरफ से दिखाइए, सेरोमैक्स। ठीक है। अच्छा, मैं देखना चाह रहा था, एक आपके पास ना क्लियर का वो पड़ा हुआ था डब्बा। क्लियर, ये क्लियर ही है ये। अच्छा, ये क्लियर है, ये इसका हार्डनर है। ठीक है, हम्म। ब्यूटीफुल। और ये सारी आपके पास पूरी पूरी हाँ। शिवा जरा यहाँ हो बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिख गई मुझे। अच्छा, इस पे पेंट हो चुका है? ये फाइनल पेंट हो चुका है। अच्छा, इसके बाद क्या प्रोसेस होगा सर? इस पे अब अखबार वगैरह हटा करके फिर रेक माल से थोड़ा जो इस पे डस्ट होगा ना वो हटा करके फिर इसको फाइनल रबिंग होगा। फाइनल रबिंग होगा? हाँ जी। उसके बाद चीज निकल के बाहर आएगी, फिर प्रॉपर जेन्युइन हो जाएगा। ब्यूटीफुल। तो मैंने मोटा मोटा आपका एक वो ले लिया है, एक कहते हैं ना बेसिक, मुझे पता चल गया कि हम कैसे काम करते हैं जी। और ये पूरी टीम आपकी लगी रहती है? हाँ जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या कर रहे हो ब्रदर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज। मोहम्मद परवेज। हाँ। परवेज भाई, ये बताओ, नबी भाई ने आपको ऐसा क्या सिखा दिया जिससे आपकी गाड़ियों में इतनी अच्छी क्वालिटी आती है? यहाँ पे भैया जेन्युइन काम होते हैं, लाइन लेवल हम लोग देखते हैं, अंदर की जो गहराई तक होती है ना गाड़ी का,
वो तक हम लोग मतलब जितना सोचते हैं उतना बेहतर मेरे को करना पड़ता है। एज अ गुरु नबी भाई कैसे लगते हैं आप? बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया। जी जी। नहीं, वो आपके काम में दिख रहा है मुझे। दोस्तों, इंसान का ना नाम इतना बड़ा नहीं होता जितना उसका काम बड़ा होता है। आइए फिर चलते हैं हम अपने छोटे से पॉडकास्ट वाली सीट पे और जानते हैं नबी भाई से कुछ और राज। आइए दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हम दोनों अपनी अपनी हॉट सीट पे। जी। अब मैं कुछ ना स्पेशली रिसर्च करके सवाल लिख के आया हूं जो मैं इनसे पूछूंगा और खोलूंगा इंडस्ट्री के सारे राज। सबसे पहला सवाल ये है बड़े भाई, क्लाइंट्स का कहना है कि जब आप गाड़ी को पेंट करते हैं तो उसकी ओरिजिनलिटी बरकरार रहती है और उसकी डेप्रिशिएट भी नहीं होती वैल्यू। ऐसा क्यों? मान लीजिए किसी दरवाजे पे कोई स्क्रैच आ गया जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी जब भी वो बिकने जाएगी, तो आप उसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी या क्या प्रोसेस लगाते हैं कि गाड़ी ओरिजिनल भी रहे, ओरिजिनल पेंट में भी रहे और उसकी वैल्यू भी कम ना हो? गुरु भैया मैं बता रहा हूँ आपको, कोई पीस में जैसे आप दरवाजा कोई किसी गाड़ी का लगा हुआ है, ठीक है, बीच में लगा हुआ या किनारे लगा हुआ है, अगर बीच में लगा हुआ है तो बीच में उसको हम रिपेयर करके वहां हल्का पेंट मार के अपना और उसके बाद फिर पूरे पीस पे हम क्लियर मारते हैं। अच्छा। जिससे क्या होता है कि पूरे पीस पे क्लियर मारने से सेम जैसा दिखेगा। हाँ। और फिर क्वालिटी ना बिल्कुल आपको अलग नहीं दिखेगा कि हमने पीस कहाँ से पेंट कर रखे हैं। ओरिजिनल वाली ही रहेगी। जी, वो ओरिजिनल भी बचा रहेगा क्योंकि वो देखेगा भी नहीं लोग तो कहेगा भाई हमारा पीस कहाँ से पेंट हुआ, इतना जल्दी किसी को पता नहीं चलेगा। पता चलेगा जो जिनको नॉलेज हो इस लाइन में। कई बार क्या होता है ना, इतना सा स्क्रैच होता है दोस्तों और उसके चक्कर में आपका पूरा पीस पेंट कर दिया जाता जी है ना। ब्यूटीफुल। अगला क्वेश्चन बड़े भाई जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो एक्सीडेंटल गाड़ियां होती हैं या टोटल लॉस की गाड़ियां होती हैं, क्या इनको फिर से नया किया जा सकता है? क्या वो ओरिजिनल कंपनी वाली चाल लाई जा सकती है? बिल्कुल खुल के दिल पे हाथ रख के आंसर दीजिएगा। जो एक बार शोरूम से निकल गई, ठीक है, वो दोबारा कोई भी नहीं बना सकता है। अच्छा। उस पर हम मेहनत कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वो चीज जो चीज रहेगी जेन्युइन पहले की, वो चीजें कभी नहीं हो पाएगी रिपेयर। अच्छा। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि भाई एक बार सेटिंग जो बिगड़ जाती है ना तो दोबारा वो सेटिंग नहीं बन पाती है। अच्छा। हाँ जी, चाल में आपको कहीं ना कहीं 19-20 आपको कमी मिलेगी। अच्छा। इंसान का शरीर भी तो ऐसे ही है बड़े भाई। अब कहने का मतलब है, अब इंसान डॉक्टर के पास जाता है कोई हाथ लेकर के कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ टूट गया है, मेरा हाथ वैसे ही कर दो, जितना पैसा चाहिए आप मेरे से ले लो। डॉक्टर साहब पैसे तो ले लेगा, लेकिन डॉक्टर साहब लास्ट में एंड में कहेगा जी प्रॉपर हम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात। जो एक बार जो भगवान ने बना दिया तो वही रहेगा आपका। बिल्कुल ठीक बात जी। इसीलिए नबी भाई आपका नाम ना बड़े इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि एक तो आप सच्ची बात करते हो। जी भैया। और मैंने कई बार देखा है कि जितना ज्यादा चीज को रिपेयर किया जा सकता है ना, आप उतना ज्यादा रिपेयर करवा देते हो। आप कभी नहीं कहते पैनल चेंज कर लो या क्लाइंट्स का पैसा ज्यादा खर्चो। और दोस्तों मैं आपको एक बहुत क्लियर वो दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर मान लो, कुछ भी मान लो, कि ये पेड पॉडकास्ट नहीं है। बड़े भाई एक बात बताना मुझे, आपके पास कितने बंदे काम कर रहे हैं इस समय? इस समय मेरे पास 14 बंदे हैं। 14 बंदे हैं। हाँ जी। और कितने क्लाइंट्स का आप काम पकड़ते हो एक बार में? एक बार में मैं काम इतना मतलब बहुत ज्यादा नहीं पकड़ सकता। अगर मेरे पास अगर हफ्ता दिन का काम है तो पहले वही काम पकड़ूंगा, वही काम करूंगा, बाहरी काम अभी बाद में करूंगा। आपका कहने का तात्पर्य ये, इस पॉडकास्ट से इनको कोई फायदा नहीं होना। ऐसा नहीं है कि 14 बंदे हैं तो ये 400 बंदों का काम पकड़ लेंगे। ये पॉडकास्ट इसलिए है क्योंकि मैं लाइन के सबसे सीनियर बंदे के साथ बैठ के जानना चाहता हूं कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली भी उस चीज को समझ सके। सही बात है ना बड़े भाई? बिल्कुल भाई। नेक्स्ट मैं जो क्वेश्चन लिख के आऊं ना बड़े भाई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को आपसे एक शिकायत है जी, बड़ी जबरदस्त शिकायत है कि आप सबका काम नहीं पकड़ते या काम नहीं करते। भाई मैं सबका काम इसलिए नहीं पकड़ पाता हूँ, अगर मेरे पास काम रहेगा तो मैं काम और कैसे पकड़ के खड़ी कर सकता हूँ गैरेज पे। ठीक बात है। मैं गाड़ियाँ लेट पे लेट किसी को थोड़ी ना कर सकता हूँ। जो अगर कहने का मतलब आपकी कार आ गई मेरे पास काम होने के लिए, मैं आपको 15 दिन का टाइम दिया हूँ और उस 15 दिन में से चलो 1-2 दिन फालतू हो सकता है, 15, 16, 17, अब उससे 1 महीना अगर उस गाड़ी पे लगा दूंगा तो फिर आप मेरे को फोन करके कुछ कह सकते हो, बोल सकते हो। तो मैं उतना ही कार पकड़ता हूँ जितना मैं कर सकता हूँ। और क्या आप ये भी देखते हैं क्लाइंट के बारे में कि वो अपनी गाड़ी से कितना प्यार करता है, किस लेवल का वो मटेरियल यूज करवाना चाहता है? अगर कोई मान लो कह रहा है कि भैया 5,000 रुपये है मेरा, इसी में जो करना है कर दो, या आप कहते हो नहीं भाई जो अपनी गाड़ी से प्यार करता है कि भैया पैसे की बाद में सोचेंगे लेकिन मेरे को गाड़ी मेरी चाहिए, कहते हैं ना एकदम ओरिजिनल जैसी। मैं बताता हूँ आपको, लोग कस्टमर मेरे पास एक से एक आते हैं, कोई सस्ता काम करवाने के लिए, कोई बढ़िया काम करवाने के लिए। तो जो सस्ता काम करवाने वाले होते हैं भैया, मैं साफ बोलता हूँ कि मैं उसको जगह भी बताता हूँ कि सर ये काम तो मेरे पास नहीं हो पाएगा आपका, आप इस जगह पे चले जाएं, मेरा कोई भाई है वो आपका इस लेवल में काम हो जाएगा इस रेट में। ठीक बात है। मेरे पास करवाओगे तो भैया देखो इतना पैसा आपका लगेगा, 1000-2000 हो तो कोई नहीं मैं कम कर लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, काम आपका होगा ओरिजिनल। फिर वो कहता नहीं भाई कर दो, तो फिर करवाने के बाद फिर कस्टमर कहता है भाई चलो जैसा मैं सोचा था वैसे ही मेरा काम भी हो गया,
इतने पैसे में मेरा अच्छा काम हो गया। अभी लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आया था, आपके पास पोर्शे खड़ी हुई थी, एक बॉक्सर लेटेस्ट एडिशन। जी जी। उसमें कंपनी ने क्या खर्चा दिया था? कंपनी ने उस कार पे आइडिया नहीं, लेकिन काफी खर्चा बताया था उस कार पे। मेरे ख्याल से नाना करते भी 6.5-7 लाख का खर्चा। हाँ जी। आपने उसको कितने में दोबारा तैयार कर दिया था? बहुत सस्ते कर दिया हमने उस कार को, 70-80 हजार के करीब। 80,000 रुपए के लपेटे में कर दिया हम। मतलब 1/10 कॉस्ट दोस्तों, और एकदम ओरिजिनल वाली फीलिंग। बिल्कुल। अब आप सोचो, जिसके पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है ना, उसके लिए 80 हजार कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, उसके सीधा 7 लाख रुपए बच गए, बच गए। है ना? नहीं भैया, मुझे एक चीज बताओ। जी भैया। महंगी चीज में और सस्ती चीज में फर्क तो होता है, ये तो आप भी मानते हो। बिल्कुल भैया। अभी अगर रेमंड का है तो इसमें कपड़ा भी 6,000 रुपए मीटर वाला होगा, सिलाई भी इसकी 6-7 हजार रुपए होगी। बिल्कुल। फिर डिपेंड करता है आपने लिया कहाँ से है। जी। और कोट पैंट आपका 1,000 रुपए में भी सिल जाता है। बिल्कुल सिला जाता ठीक है। लोग कहते हैं भैया इतना महंगा क्यों बोल रहे हैं? अरे आप देखो सही, उसमें फैब्रिक कौन सा लगा हुआ है, उसकी स्टिचिंग किस प्रोसेस से हुई है। वही सेम गाड़ियों का हाल है। बिल्कुल। मॉडल के रेट में गाड़ियों का रेट तय नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर एक पेंट 1200-1300 रुपए में हो रहा है और एक 3500-4000 रुपए में हो रहा है, दोनों में कुछ तो फर्क होता होगा। वो क्या फर्क क्या है? वो बारीकी क्या है? बारीकी भैया, एक तो मटेरियल का फर्क आ जाएगा आपको। कितना फर्क आ जाता है मटेरियल की कॉस्ट में? काफी फर्क आ जाता है। मतलब हम मान के चलें, आप पेंट कौन सा यूज करते हो? मैं कैप्सी का करता हूँ और डिपोन्ट का भी करता हूँ। ठीक है। और डेल्ट्रॉन। ठीक है। कोबरा? कोबरा इसी को, कोबरा ही है वो। कोबरा एक नाम है सिर्फ। जब से इंडिया में कोबरा पेंट आया था, पूरी हाँ। मार्केट ही हिल गई थी। कोबरा एक सिर्फ नाम है। अच्छा। लेकिन ब्रांड तो अलग अलग कंपनी है। ब्रांड अलग अलग है, बिल्कुल हाँ ठीक बात है। सस्ते वाले पेंट में और ड्यू पॉन्ड के पेंट में रेटों में कितना फर्क आ जाता है? बहुत काफी फर्क है बड़े भैया। एक आइडिया दीजिए मुझे। आइडिया कम से कम नहीं तो आपको बता रहा हूँ मैं, 6-7 हजार का फर्क है। 6-7 हजार पर लीटर पे? हाँ जी। पर लीटर पे यार? हाँ, लीटर हो पे। गया। ठीक बात है। तो मतलब जो 1200-1300 रुपए वाला पेंट हो रहा है, वो सस्ती क्वालिटी का वो पेंट? सस्ती क्वालिटी है। ठीक है। खैर 1200-1300 रुपए का तो कोई क्वालिटी रंग है ही नहीं। अच्छा। है तो महंगा ही, 2000-2200 के तक के है। अच्छा। हाँ। अच्छा। नहीं, मैंने कई बार दूधिया पेंट होते हुए देखे हैं। वो क्या होता है, पहली बारिश आती है, वो अंदर से गाड़ी लाल निकल जाती है। सस्ता पेंट भी लोग अगर उसको तरीके से करेगा तो वो भी काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। हाँ, पर करना आना चाहिए। करना आना चाहिए। हाँ जी। एक गाड़ी को पेंट करने में आपका कितना टाइम लगता है? अगर फुल पेंट करता हूँ, अगर नीचे पूरा मैं प्रोसेस इमेजिन करना चाह रहा हूँ। अगर नीचे अगर पूरी करता हूँ मैं, छत छोड़ के पेंट, तो आपका 12 से 15 दिन। 12 से 15 दिन एक गाड़ी पे हाँ लगते जी, हैं? एक कार पे। क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले क्या करते हो आप? पहले कार आती है, पहले तो फिटिंग खुलेगी पूरी। ठीक है। फिटिंग खोलने के बाद फिर कहाँ डेंट है, डेंटिंग करना है। ठीक है। डेंटिंग उंटिंग करने के बाद फिर डेंटिंग जैसे हो जाती है, फिर उस पर फिर मंजाई करेंगे। पहले हम मंजाई क्या होती है? थोड़ा सा रेक मल से उसको पहले पूरा दाढ़ा मिलाएंगे, जो जंग जुंग लगा रहेगा। ठीक है। जो उसके बाद फिर पट्टी पुट्टी जैसे हम लगाते हैं। ठीक है। पट्टी लगाने के बाद फिर अस्तर डलना है। अस्तर डलने के बाद फिर पेंट का कोर्स चलता है सारा। हाँ जी। और पेंट को सूखने के लिए आप कितने टाइम छोड़ते हैं? 2 दिन 3 दिन हमें छोड़ना पड़ता है। अच्छा। पेंट डाल के। और उसके बाद क्या होता है पेंट होने के बाद? रबिंग। रबिंग हो जाता है। रबिंग फाइनल तैयार करनी है कार को। रबिंग में कितने घंटे लगते हैं? घंटे नहीं, उसमें कम से कम 1 से 2 दिन चाहिए रबिंग के लिए। अच्छा। हाँ जी। और वो जो होता है 3 घंटे में रबिंग पॉलिश, वो काम नहीं है हमारा। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो आजकल 2,500 रुपए में रबिंग पॉलिश सब हो जाती है, वो क्या चीज है? जैसे मैंने आपको अपनी गाड़ी दी जी, मैंने कहा भैया इसको आप रब पॉलिश कर दो। हाँ। मेरे को मेरी गाड़ी साफ अच्छी लगती है, तो उसमें आपने मेरे से 4 दिन लिए सिर्फ रबिंग पॉलिश के लिए। हाँ जी। जबकि मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ। हाँ मेरे को तो आपको 1 घंटे में करके दे देना चाहिए जी। था। अब क्या मेरी गाड़ी हो गई है? आपकी गाड़ी तैयार है। दिखाओगे? आ जाओ। आओ दोस्तों, देखता हूँ 4 दिन में भैया ने काम क्या किया है। आओ देखते हैं। देखो दोस्तों, मैं पिछले 4 दिन से अपने पापा की गाड़ी लेके घूम रहा हूँ। हालांकि एवरेज मेरे को 3-4 गुना मिल रही है जी, लेकिन वो वरना वाली फील है। बड़े भाई, मैं तो आ गया आपको ढूंढते ढूंढते। मेरा कोई दोस्त आना चाहता है तो कैसे आ सकता है? लोकेशन से आ सकता है, फोन पे बात कर करके आ सकता है। गूगल पे मैं क्या डालूं कि आपकी गूगल पे लोकेशन आ जाए? एनवी मोटर्स डाल दें। अच्छा, गूगल NV सीधा ले मोटर्स आएगा। आ हाँ, जाएगा? हाँ जी। नहीं तो मैं आपको एक काम करता हूँ ना, डायरेक्ट नंबर दे देता हूँ, जी, उससे देख लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप कॉल कर लो नबी भाई को, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से देख रहे हो, आपका काम बन जाएगा। और अब जैसे कि मेरा काम बन गया, मेरे चेहरे पे आपको मंद मंद मुस्कुराहट दिख रही होगी। आओ दिखाता हूँ क्यों। ये देखो, क्या ही बोलूं यार मैं नबी भाई, क्या ही बोलूं अब इसके ऊपर। कुछ चीजें ना बताई नहीं जा सकती। दोस्तों मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, ये मेरी जो लाइटें थी ये पहले पीली पड़ गई थी क्योंकि 16 मॉडल है जी, बट अभी ये नई गाड़ी से ज्यादा चमक रही है। आप बोनट देखो, बम्पर देखो। बड़े भाई, क्या ये पूरी ओरिजिनल पेंट में है कार? हाँ, पूरी ओरिजिनल है आपकी कार। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है। शिवा यहाँ बेटे देखो, टायर्स भी ब्रांड न्यू है। अरे अंदर कौन सा जादू कर दिया आपने? अंदर पूरी ड्राई क्लीन करवा रखा हूँ। दोस्तों आप मुझे बताओ, इन सीट्स में और इस डैशबोर्ड में और नई गाड़ी में क्या फर्क है? बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन की कार, क्या बात है, मजा आ गया।
बड़े भाई एक नजर मैं इंजन पे भी मारना चाहूंगा, क्या इस डिटेलिंग में इंजन भी कवर था? हाँ, ठीक है दोस्तों, कुछ चीजें ना बोल के बयान नहीं की जा सकती, वो अगर आप अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा। ये देखो दोस्तों, एकदम सील्ड अपरेंस पड़े हैं इसके, साफ सुथरी कार। अच्छा एक चीज बताओ ब्रदर मुझे, क्या एक कार की कंडीशन से उसके मालिक का व्यक्तित्व भी पता चलता है? बिल्कुल पता चलता है भैया। कैसे, थोड़ा सा बताइए। उससे ये पता चलता है कार को देखते ही कि कार का मालिक के हिसाब से कार को रख रखा है, अपने जान से ज्यादा संभाल के रख रखा है कार। भाई साहब एक बात बताओ, बम्पर भी ओरिजिनल पेंट में है ना? हाँ जी। ब्यूटीफुल, क्या बात है। देखो दोस्तों, मैं ना आपको बड़े बड़े भारी भरकम या लीपापोती वाले शब्दों में नहीं फंसाऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा जो चीज मैं आंखों से देख पा रहा हूं ना, अगर आपको भी वो देखनी है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छा एक बार ना मैं थोड़ा सा कॉस्टिंग पे जानना चाहता हूँ बड़े भाई, क्योंकि ड्राई क्लीन रबिंग पॉलिश आजकल 1000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक में हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जहाँ रोल्स रॉयस भी आती है, फरारी भी आती है, लैम्बोर्गिनी भी आती है, अगर यहाँ पे कोई इस लेवल की डिटेलिंग करवाना चाहता है तो वो कितना एक्सपेक्ट करे, कितना खर्चा आएगा? अगर बड़ी गाड़ी की बात करें, हाँ बड़ी गाड़ी की लग्जरी बात कार करते का, हैं। तो उसमें 15 से 20 हजार रुपये खर्चा है आपका। ठीक है, हाँ जी। लेकिन उस लग्जरी कार को डिफाइन करो, आप एस्टन मार्टिन की बात कर रहे हो। लग्जरी नहीं, और भी जैसे BMW है, मर्सिडीज है, और रोल्स रॉयस वगैरह का अगर बढ़िया से काम करना है बिल्कुल, तो 25 से 30 हजार रुपये खर्चा आएगा आपका। इतना लग जाता हाँ, डिटेलिंग में। है डिटेलिंग में? हाँ जी। क्या बात है यार, उसमें एक एक चीज पूरा प्रॉपर देखना पड़ता है। और फिर गाड़ी बिल्कुल नई हो जाती है। नहीं, बिल्कुल ब्रांड न्यू दिखेगी आपको कार। दोस्तों मैं आपको ना एक से एक ऐसी जगहों पे जा सकता था जहाँ चकाचौंध मची हो, एलईडी लाइट्स लगी हो, पर मैं आपको वहां लेके आया हूँ जहाँ पे फरारी रोल्स रॉयस रोज का आना जाना है। गलत तो नहीं कह रहा बड़े भाई? नहीं, बिल्कुल सही। और अगर किसी को छोटी गाड़ी, मान लो वरना जैसी गाड़ी है, इसकी डिटेलिंग करवानी है तो क्या खर्चा आएगा? इसमें आपका 55 से 6 हजार रुपये। 5500 से 6000? हाँ। ठीक है, तो फिर आप मेरे को QR कोड दीजिए, मैं फटाफट ट्रांसफर मारता हूँ कोई बात नहीं, वो अभी आप और दे अपनी दीजिएगा। गाड़ी लेके जाता हूँ। ठीक। दोस्तों आप मुझे बताओ कैसी लग रही है ये कार? ब्यूटीफुल, कमेंट बॉक्स में बताएंगे बाकी मेरे भाई, है ना? जी। आओ भैया बैठ के बात करते हैं, 2-4 सवाल और है वो भी पूछ लेता हूँ फटाफट, फिर 2 गाड़ियां घर लेके जानी है आज। अच्छा नबी भाई एक बात बताओ, कोई मेरा ऐसा भाई है जो वीडियो को देख रहा है और वो अपने स्टेट से आपके पास गाड़ी भेजना चाहता है, जी। तो ट्रांसपोर्ट के जरिए भी आपके पास गाड़ी आती है? हाँ, ट्रांसपोर्ट के जरिए भी आ सकता है, चला के भी बंदे आते हैं मेरे पे ठीक है, काम के लिए, ठीक है। और दूर से भी आते हैं, काफी दूर से भी आते हैं। आपने दूर दूर कहाँ तक काम किया हुआ है? काफी दूर दूर से कार आती है मेरे पे काम साउथ करने के इंडिया लिए। से आती है? हाँ, साउथ दिल्ली, साउथ इंडिया, बैंगलोर, हाँ, बेंगलोर से भी, और महाराष्ट्र से भी, मतलब कई जगह से भी आता है। पता है आपके व्यक्तित्व से मैंने ये समझा है कि आप बताते कम हो, करते ज्यादा हो। हाँ जी। इसलिए आपका काम बोलता है। दोस्तों अगर यहाँ कोई बातूनी आदमी बैठा होता ना, वो 36 तारीफें कर देता अपनी, लेकिन अगर इनकी तारीफ सुननी है, अगली बार जिस भी डीलर पे जाओ उनसे पूछना कि नबी भाई को जानते हो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं बहुत प्रसन्नता के साथ अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेता हूँ और जाता हूँ अपने घर। थैंक यू सो मच नबी भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। भगवान आपको क्या कहते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। थैंक यू सो मच। अब दे दो मुझे अपना QR कोड। थैंक यू दोस्तों, लेता हूँ आपसे इजाजत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।